ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग विच इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप सीए, सीएस या फिर सीएमए की प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो एक रॉन्ग डिसीजन आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर सकता है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज टुडे वी विल फाइंड आउट विच इज़ बेस्ट फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। So let's get started. But before starting the video, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe my channel. Firstly, we will discuss the pros and cons of online coaching, and after that we will discuss the pros and cons of offline coaching. After that we will draw a conclusion that which is best for you. So firstly we will discuss the pros of online coaching. Online coaching की सबसे बड़ी advantage flexibility है, because आप कहीं भी हो आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अगर आपने कहीं पर जाना है तो आप अपने साथ अपना टैब या फिर अपना लैपटॉप कैरी कर सकते हो और जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ से क्लासेस अटेंड कर सकते हो। बट ऑफलाइन के केस में ऐसा नहीं होगा, आपको रेगुलर वहाँ जाना पड़ेगा। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एडवांटेज, दैट इज़ रिकॉर्डेड लेक्चर। देखो, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको घर पर कोई काम है और आपने कहीं जाना है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो अगर आपने ऑनलाइन बैच परचेज़ किया है। बट अगर आपने ऑफलाइन बैच परचेज़ किया है तो अगर आपने एक दिन की भी लीव ली तो आपका वो जो भी टीचर ने वहाँ पर पढ़ाया है वो लीव हो जाएगा कंसेप्ट। तो उसके बाद जब नए कंसेप्ट को आप सीखोगे तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टाइम सेविंग। जैसे कि हमें पता है कि जो ऑफलाइन कोचिंग्स जो बढ़िया कोचिंग होती हैं वो लोकल नहीं होती, वो थोड़ी डिस्टेंस पर होती हैं, तो जिससे हमारे डे के अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स वेस्ट हो जाते हैं। सो अगर आप ऑनलाइन बैच परचेज करते हो तो इससे ये भी बेनिफिट मिलता है कि आपको 2 से 3 आवर एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए मिलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट फैकल्टी, बिकॉज अगर हम लोकल एरिया से बैच परचेज करते हैं तो हमें उतनी अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती और हमारी उतनी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अगर हम ऑनलाइन बैच परचेज करते हैं तो जितनी भी फैकल्टी हमें मिलती है वो अच्छी ही होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे आप ऑफलाइन बैच परचेज करते हो तो आप डेली अप डाउन करोगे तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी ट्रैवलिंग के लिए, बट इट इज़ नॉट इन केस ऑफ ऑनलाइन बैच। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। द फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रैक्शन। जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो अगर आपको एक भी नोटिफिकेशन आ गया तो आप अपनी वीडियो को पॉज करोगे और वो नोटिफिकेशन को देखने लगोगे, बट इट इज़ नॉट इन केस ऑफ ऑफलाइन कोचिंग, बिकॉज अगर आप वहाँ पर लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप फुली फोकस होके 2 आवर्स का लेक्चर ही अटेंड करोगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। जैसे कि आप ऑफलाइन बैच परचेज करते हो तो एक टाइम लिमिट है कि आपको इतने लेक्चर अटेंड करने ही होंगे, बट अगर आप ऑनलाइन बैच परचेज करते हो तो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि हम बाद में अटेंड कर लेंगे क्लास, तो ऐसे कई बार डिसिप्लिन नहीं बनता। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। नाउ वी विल मूव टू द ऑफलाइन कोचिंग। Firstly, we will discuss the pros of offline coaching. The first one is competitive atmosphere. जैसे कि आप अगर आप ऑफलाइन बैच परचेज करते हो तो आपको पता लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में क्या थिंकिंग है, वो कैसे अपनी स्ट्रेटजीज बना रही हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बेटर फोकस। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एक भी नोटिफिकेशन आ गया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और पहले वो देखोगे कि क्या नोटिफिकेशन आया है, बट अगर आप ऑफलाइन बैच परचेज करोगे तो आप फुली फोकस होके पहले क्लास ही अटेंड करोगे और आप अपना फ़ोन साइलेंट पर रखोगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सीरियस इन्वायरमेंट। जैसे आप ऑफलाइन बैच परचेज करते हो तो सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने वाले होते हैं, तो आपको भी लगता है कि सब पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ूँ, बट अगर आप घर पर होते हो तो आप अकेले होते हो, आपको नहीं पता लगता कि और कैसे स्टडी कर रही हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग। जैसे आपको कुछ समझ नहीं लगा तो आप इंस्टेंटली पूछ सकते हो, बट ऑनलाइन कोचिंग में भी डाउट सॉल्व होते हैं, बट कई बार ये होता है कि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो कोई डाउट स्किप हो जाता है। बट कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जिन्होंने एक सेपरेट डाउट सॉल्विंग पोर्टल भी बना रखा है ऑनलाइन भी। एंड नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। द फर्स्ट वन इज़ ट्रैवलिंग इशू। जैसे मैंने कहा कि जो लोकल कोचिंग होती है वो अच्छी नहीं मिलती तो हमें दूर जाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ट्रैवलिंग में, एज वेल एज हमारे जो पैसे भी बहुत सारे खर्च हो जाते हैं ट्रैवलिंग में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फिक्स्ड शेड्यूल। ऑनलाइन कोचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आपने मॉर्निंग टाइम लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो आप मॉर्निंग टाइम कर सकते हो, इवनिंग टाइम करने हैं तो इवनिंग टाइम
कर सकते हो, बट ऑफलाइन कोचिंग में एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसिव। जो ऑफलाइन कोचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन कोचिंग। आप कंपेयर भी कर सकते हो प्राइजेस को, आपको इजीली पता चल जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि आपको ऑफलाइन कोचिंग में रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलते। जैसे आपको कोई बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया तो आप एक दिन के लिए कोचिंग पर नहीं गए, तो इससे उस दिन जो भी टीचर पढ़ाएंगे आपको वो समझ नहीं लगेगा। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑफलाइन कोचिंग। एंड नाउ वी विल डिस्कस विच वन शुड यू चूज। सो देखो, अगर आप इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो और आपके लोकल कोई भी अच्छी कोचिंग नहीं है, तो आई थिंक आपको ऑनलाइन बैच ही परचेज़ करना चाहिए। और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप ऑफलाइन बैच परचेज़ कर सको, तो भी आप ऑनलाइन बैच परचेज़ कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपके लोकल एरिया में कोई बहुत ही अच्छा कोचिंग सेंटर है तो आपको ऑफलाइन बैच परचेज़ करना चाहिए। और अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर आप डिसिप्लिन नहीं बना पाते, तो आपको ऑफलाइन बैच परचेज़ करना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन बैच परचेज़ करना है या फिर ऑफलाइन बैच परचेज़ करना है, तो आपको ऐसे ही नहीं परचेज़ कर लेना चाहिए। आपको प्रोज एंड कॉन्स देखकर ही बैच परचेज़ करना चाहिए। बिकॉज अगर आपने बैच परचेज़ कर लिया और आपको टीचर का समझ नहीं लगा और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा और आप अनेबल होगे अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। सो ये बेस्ट है कि जब आप अपना बैच परचेज़ करने लगे हो तो फर्स्टली यू हैव टू थिंक कि मैं कौन सा बैच परचेज़ करूं। अगर आप ऑफलाइन बैच परचेज़ करना चाहते हो तो फर्स्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 1-2 दिन जाकर पहले डेमो लेक्चर्स अटेंड करो कि कैसे फैकल्टी है। अगर आपको फैकल्टी अच्छी लगे तभी बैच परचेज़ करना। और ऑनलाइन तो आप फ्री में डेमो लेक्चर्स अटेंड कर ही सकते हो। और एट लास्ट अगर हम देखें कि जो रैंक आती है वो ऑनलाइन कोचिंग वालों की आती है जो ऑफलाइन कोचिंग वालों की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंक दोनों की आती है, ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चों की भी रैंक आती है और ऑनलाइन बच्चों की भी रैंक आती है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, योर हार्ड वर्क, योर डिसिप्लिन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आपको क्या बेटर लगता है, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग? कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर you. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video till end.